तो Eternal and then Swiggy, they are the star performers in the market today. ब्लिंकिट के नतीजे ठीक ठाक ही रहे और माना जा रहा है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से, कोटक की रिपोर्ट के हिसाब से, जो ब्लिंकिट है ने ब्रेक इवन बाय फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY26। इनके नतीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो एक अच्छा मूव है, इसमें क्या करना है? देखिए, ब्रेक इवन कंपनी के हाथ में है कि when they choose to break even, because the moment they stop their aggressive capex, break even आ जाता है. But it's very important that despite the heavy capex और upfront it cost, इनको जो profit दिखता है, coming back into the black is a very very strong sign. Second thing is that जैसे Zepto के थोड़ा मनी पावर कम हो गया, तो Blinkit has come back in a very strong way. और इन्होंने जो 70% ग्रोथ की है, और हाइपर प्योर में उन्होंने जो मिडिल मैन वेयर दे वर यूजिंग हाइपर प्योर एज अ प्लेटफॉर्म, नाउ दे स्टार्टेड ओनिंग द इन्वेंटरीज ऑन दैट प्लेटफॉर्म. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, बिकॉज दे आर कैप्चरिंग द कंप्लीट वैल्यू चेन एज फार एज हाइपर प्योर इज कंसर्न. एंड इनका जो ब्लिंकिट में उन्होंने एग्रेसिव केपेक्स किया है और उनकी स्टोर रोल आउट जो आ रही है, so looks like that they're able to get a large market share looking at the growth. 72% growth after having grown at 30-40% is very strong numbers. दूसरा क्या है ना, इनका जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है, अगर आपने जो कॉन्सर्ट्स में जो कोल्ड प्ले और अलग से जो एक्सपीरियंसेस में इंडियन का जो पैशन है, वो दे हैव हिट द राइट टैप एंड दे लॉन्च डिस्ट्रिक्ट एट द राइट टाइम. और मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा ग्रोथ इंजन हो सकता है. डाइन आउट इज ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. तो while food delivery is like on autopilot, ये जो नए जो ग्रोथ लीवर्स है, विच इज ब्लिंकिट, आपका हाइपर प्योर एंड डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है दिस विल एड टू द डेल्टा ऑफ द एबिटा क्रिएशन गोइंग अहेड. तो इनके सारे विजिबिलिटी एंड बिकमिंग वन ऑफ द लार्ज कैप्चरिंग द क्यूसी मार्केट एग्रेसिवली, ये बहुत अच्छा है. स्ट्रेटेजीज आर वेरी मच इन द राइट प्लेस. अभी इनको सिर्फ एबिटा मार्जिन पे फोकस करना है, एंड देन इन्वेस्टर्स आर नाउ पेंसिलिंग ऑल दैट इन देयर वैल्यूएशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आज ब्लिंकिट की हुई है, वो हुई है 3 लाख करोड़. आई मीन मेनी ऑफ द निफ्टी कंपनीज जो बहुत समय से निफ्टी पे काम, निफ्टी का एक कंस्टिट्यूएंट है, उनके काफी ऊपर चले गई है. और 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ ब्लिंकिट में एक अच्छा मूव और ऑल टाइम हाई पे ब्लिंकिट इस समय कामकाज करते हुए. स्विगी इज फॉलोइंग. कुछ दोनों ही स्टॉक्स अगर हम देखें, ब्लिंकिट एंड स्विगी, क्या करना चाहिए? Definitely, my answer is always buy or dips, because I remember when I started with your channel, the पहला stock Yes. जो मैंने न्यू ईयर पे दिया था वो Zomato around 96. Still I am holding the stock, still recommending. जैसे सर ने भी बोला, I am very much positive on District app, क्योंकि being in अहमदाबाद जो कोल्ड प्ले का कंसर्ट हुआ था, just imagine कि 2500 की टिकट स्टार्ट हो रही थी, अराउंड 80,000 टिकट्स वर सोल्ड. इमेजिन वन इवेंट में क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू मिला, which Book My Show maybe was enjoying pehle as a monopoly, but now they are giving a tough competition. So I think yes, hyper pure to hai, but now even district app, so they are moving towards a super app, and I think they are taking small steps, which is very good. So I think still buy Eternal. I mean, it can be still a multi-bagger. Stop loss now could be at 250, जो कल का low था approximately. On the longer time, still my target holds 650 plus for a year. And Swiggy? Swiggy, of course, you should invest in both of those companies, क्योंकि today only morning I was discussing with my team, Amazon भी आ चुका है fast delivery, but Zomato और Swiggy का जो branding का positioning है in every people's mind, they will enjoy the market share at least for next 2 to 3 years. I mean, people are not willing to switch to Zepto. I mean, आज मैं ही खुद मैं क्यों एक ही ऐप पे रहता हूँ? I don't want multiple apps on my phone, so I have not opened up with Zepto or Swiggy. I am loyal to Zomato. तो loyalty Zomato और Swiggy को मिलेगी.
over a period of time. So I have spread my investment advice to all my clients: 60% Eternal, 40% Swiggy.